लोग जब भी पूछते कि क्या करोगे, हमने कहा आईएएस बनेंगे। आईएएस बनेंगे तो बोले कैसे बनोगे, हमने कहा सुनो यार, हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर हैं, तो आईएएस तो ये निकाल देंगे। अच्छा, उस समय था क्या कि यूपीएससी प्रीलिम्स में सब्जेक्ट आया करता था। अभी जैसे यूपीएससी का प्रीलिम्स है, जीएस है प्लस सीसेट है, पहले एक सब्जेक्ट आता था और साथ में फिर जीएस का एक पेपर और होता था। वो लोग हवा में उड़ा के कर देते थे, अपने सब्जेक्ट से प्री क्वालिफाई करते थे लोग, और मेंस में 2 ऑप्शनल आते थे। मैं इतना श्योर था कि प्री तो जिस दिन लिखेंगे उसी दिन निकाल देंगे, इंडिया टॉपर हैं। ओवर कॉन्फिडेंस था सर, कॉन्फिडेंस गलत चीज होती है, ये ओवर कॉन्फिडेंस था। हमने बकायदा बहुत अच्छे से फेयरवेल करके डिग्री पूरी की, दिल्ली पहुंचे एक मित्र के पास कि यार सुनो आईएएस बनने आए, इज्जत हमें आईएएस वाली चाहिए। तो उसने कहा कि आओ साहब, कलेक्टर साहब बैठो साहब। बोले कलेक्टर साहब क्या पढ़ोगे, हमने कहा सुनो यार केमिस्ट्री तैयार है, बाकी सब चीज़ें बताओ। बोले नहीं यार, केमिस्ट्री से रिलेटेड एक जानकारी तुम तक पहुंची कि नहीं, हमने कहा क्या। बोले नोटिफिकेशन ये है कि इस बार ऑप्शनल हट गया है प्रीलिम्स में से। हमने कहा यार गुरु ये मत बताओ। बोले हुआ यही है सर, काम की चीज बताओ तुम यार। हाँ, बोले तुम जिस चीज को सोच के आए थे ना कि सब्जेक्ट आएगा प्री में, वो हट गया है। अब सब्जेक्ट प्री से हट गया, होश फाकते हो गए। हमने कहा वहां प्लेसमेंट में नहीं बैठे, यहाँ पे आईएएस नहीं बने, अब घर किस मुंह से जाएं। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पर हुई, मैं मजाक के साथ साथ एक सीरियस पॉइंट यहाँ पर रेज करना चाहूंगा। टॉपर को ना एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा टॉपर था, लेकिन सक्सेसफुल आदमी में उसका अपना सक्सेस एक डर बन के बैठ जाता है। चाहे छोटा सा ही सक्सेस हो, अगर किसी के अंडे की ठेली भी चल रही है ना, गोलगप्पे भी बेच रहा है ना, और उसको लग रहा है कि रोज लाइन लग रही है, एक दिन लाइन कम होगी ना, तो उसकी लाइन कम होने पर उसकी हालत खराब होने लगती है। ये फैक्ट है, ये सबसे बड़ा डर है हर सक्सेसफुल आदमी का। चाहे आप किसी भी, अभी रिसेंटली हनी सिंह ने बताया कि उसको कोई बीमारी हो गई थी, वो उससे बाहर निकल के आया। ये है ही सर, जिसने सफलता के सोपान चखे हैं ना, और उसको बीच में हल्का सा भी झटका आता है, वो नहीं झेल पाता है। आशिकी 2 करके एक फिल्म बनी थी जिसमें एक सिंगर को दिखाया था, ये बहुत जर्नलाइज्ड हुआ है। तो अंदर का डर इतना हावी हो गया कि यार अगर मैं एक अटेम्प्ट भी प्री दिया और प्री नहीं निकला, क्योंकि अब तक कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट पे था, अब जो आएगा वो एकदम नया आएगा, पढ़ाई नहीं। घर वालों से पूछा, हमने कहा कि हमको रुक के पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। उन्होंने कहा सुनो पैसा नहीं है हमारे पास, सरकारी में पढ़ाएं तुम्हें, इतना ही पैसा था, पढ़ा दिए, अब अपने आ जाओ, खुद कमाओ, कमा के चले जाना, तब जाके तैयारी करना। हमने कहा यार 1 साल की फीस दे दोगे अगर आप हमें, तो अब होते हैं ना रिश्तेदार भी अपने, तो एक तो अंदर का डर कि यार फेल हो गए तो क्या होगा, साथ में रिश्तेदारों का ताना, आईआईटी गए थे बेरोजगार लौट आए, ये ताना भी बहुत बड़ा ताना। अब ऐसे में हमारे परिवार में कुछ दिग्गज काफ़ी बड़ी ऊंचाइयों पर रहे हैं, उनसे सलाह ले ली घर वालों ने, तो उनने ताना और मार दिया कि यूपीएससी तो 4-4 साल में नहीं निकलता है, तो ये तो बेरोजगार ही रह जाएगा। हो गया सोने पे सुहागा। माता जी का फ़ोन आया कि सुनो बेटा, बहन की शादी भी करनी है और तुम्हारे से उम्मीद थी कि पैसा कमाओगे, अब तुम ही हमसे मांगोगे तो क्या करेंगे। हमने कहा इशारा समझ गए माते, आते हैं कमाने, जो आज्ञा माते जो आज्ञा माते कमा के आते।